स्वागत है आपका आज की चाय पे। भैया शालू आपी अगर खुश ना हो तो दूसरों का त्यौहार भी ख़राब कर देती हैं और वो दिखा। मतलब अगर वो बीमार हैं, शी इज़ नॉट वेल, देन बहुत कुछ और तो कर लेते हो, सब कुछ अपने मन का आप कर लेते हो, एंड देन बीमार हूँ ना फ्रेंड्स। सीधी बात है, हम सबको पता है, वो दिख रहा है कि भाई भाभी और साहिबा में लड़ाई है। पॉसिबिलिटी ये है कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, एक नहीं है, बहुत सारी बातें हैं जिनको लेके लड़ाई होगी। फॉर एग्जाम्पल किज़ा की बात। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किज़ा की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि उसके जो मार्क्स आए वो तो एक तरफ, बट उसका नाम हटवाया गया स्कूल से और कहाँ एडमिशन कराना है क्या नहीं। मुझे लगता है कि ये बात कंसल्ट करके भाई भाभी से फिर करनी चाहिए थी, बट जाहिद को आगे कर दिया गया उस घर में। अब वो जाहिद को बड़ा मानती है। वो ईद वाली गेम से तो क्लियर हो ही गया जो इन लोगों ने खेली है। मैंने पूरा व्लॉग ऑनेस्टली स्पीड अप करके देखा बिकॉज आई एम नील इंटरेस्टेड इन वॉचिंग साहिबाज घबराहट, दुखियारा, नेगेटिव वाला व्लॉग जिसमें लिटरली नेगेटिविटी लगती है। आज जो इसके फॉलोअर्स हैं ना, उनको नेगेटिविटी सही में दिखी होगी, क्योंकि हमको तो बोलते हैं, हम तो उल्टा कहते हैं कि ये होता क्या है कि हर अच्छे अवसर पे इसकी नेगेटिविटी जाग जाती है, इसका दुख जाग जाता है। बेसिकली इसको चाहिए कि इसके भाई भाभी इसके आगे पीछे होते रहें, इसको पैम्पर करते रहें, इसकी लल्लो पच्चो चप्पो करते रहें, एंड उसके बाद ही खुश हो जाएगी। अब मुझे ये बताइए, इतना काफ़ी नहीं था कि इतने हज़ारों बार भाभी को शेड करके भी इसको मॉल ले जाया गया, इसको वो चैलेंज कराया गया। ठीक है, भाई भाभी पैसे कमाते हैं, बट काफ़ी पैसा उस दिन इस पर खर्च भी हो गया था। हालांकि देखिए, ये बात भी मैं कहूँगी साहिबा के हवाले से, ये पॉइंट रखूँगी कि भाभी ने ये बात गलत कही थी कि इसको पैरों पे खड़ा कर दिया, क्योंकि व्लॉगिंग शुरू साहिबा ने की थी। एंड क्रेडिट गोज़ टू वन ऑफ माई सब्सक्राइबर जिसने कॉमेंट किया है, बिकॉज उन्होंने बात हाईलाइट करी एंड डेफिनेटली ये बात मुझे याद आई कि साहिबा ने व्लॉगिंग शुरू करी थी। भाई भाभी तो लगातार अपने वो एक्टिंग के वो कर रहे थे। उन्होंने ये जो कम मेहनत वाला काम है, ये साहिबा के कम मेहनत वाले काम यानी व्लॉगिंग को देख के शुरू करा, और इस कम मेहनत वाले काम को करके बहुत इतराते हैं दोनों भाई भाभी, जो कि सही नहीं है। बिकॉज देखिए, ऊपर वाली की ब्लेसिंग है ये, वरना अपनी लाइफ यानी दिनचर्या दिखा के, वो भी आराम करके अगर आप पैसे कमा रहे हो तो दैट इज़ अ प्योर ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड, नथिंग एल्स। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करी, कोई एफर्ट नहीं डाला कभी भी। बल्कि भाभी का तो कहूँगी कि अक्सर आइडियल बहू बनने वाली भाभी तभी नीचे जाती है जब उनके हाथ में कैमरा होता है, वरना अब तो वो नीचे भी नहीं जाती, आपके सामने है। तो वो कोई बेस्ट भाभी या बेस्ट बहू है ऐसा नहीं है, बट साहिबा वर्स्ट ननद है। हाँ, ऐसा तो है, हार्श वर्ड्स, बट जो सच है वो सच है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही है कि साहिबा ना अपना घर संभाल रही है और ना इस घर को संभलने दे रही है। अपने दुख में भाई भाभी का संसार डुबो के रखती है, और अगर भाई भाभी अपना संसार जी के आ गए, यानी वो घूम फिर के आ गए, तो उनको शेड करना, आजकल ना फ्रेंड्स सब झूठे हैं, अब मुझे बहुत ध्यान से, मतलब हर पॉइंट पे शेड करना। इतना तक कि ईद के टाइम पे लास्ट टाइम इसने अपनी भाभी को इतना गंदा, इतना बुरा फील कराया। सच बताओ जाहिद, सच्ची भाई चूड़ी नहीं लेके आए भाभी के लिए? सच? हाँ सच बोलो, सच बोलो। बात रिपीट करी, नीचे जाके अम्मी से बोला, मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ अम्मी, भाई भाभी के लिए चूड़ी नहीं लाए। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा, मैं तो बोलूँगी जो इसके सब्सक्राइबर हमको बोलते हैं, ये है इनफैक्ट, हम नहीं है, ये है जीलस। हाँ, तुम हो जीलस साहिबा, और तुम किस बात से जीलस हो मुझे ये समझ नहीं आता, बिकॉज यू गॉट एवरीथिंग, है ना। बट मुझे ऐसा लगता है कि भाई भाभी का वो जो फेम और नेम है ये बन गया, और तुमने पहले शुरू करा, पर आज वो डबल कमा लेते हैं, भाई को बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं। बट इसमें कुछ जेलस अपना ही भाई है, अपनी ही भाभी, और भाभी जिसने तुम्हारी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। भाई का ज़्यादा बड़ा रोल नहीं रहा है, बिकॉज अगर आपको याद होगा, आई स्टिल रिमेंबर कि एक बार घर का कोई बिल देना था एंड ऑल, तो साहिबा ने कहा, मम्मी क्या हुआ, टीवी नहीं चल रहा? तो फिर बेटा सानू को फ़ोन कर दो, अब पता नहीं बिल दिया है उसने। तो फ़ोन करा साहिबा ने कि भाई क्या हुआ, लैंडलाइन का टीवी का बिल दिया? तो आगे से ये जो सलरू के क्या कहते हैं, तुम भर देना। तो बेसिकली सलरुक वाज ट्राइंग टू से कि भाई तुम कमा रही हो, तुम भरो, और उसने वो करा है ना। और ना ही सलरुक ने कोई कोशिश करी कि ये पैरों पे खड़ी होती, वो ये खुद हो गई। ऐसा तो नहीं था कि ये मतलब सबका जो पिता बनाती फिरती है मैडम, वो भी सच नहीं है, ऐसा कोई रोल नहीं प्ले करा। इनफैक्ट मैडम ने फिर भी एक माँ का रोल प्ले करा साहिबा के लिए, बट जनाब ने लप्पुता का रोल प्ले करा है, यानी कुछ भी नहीं करा, नील बटा सन्नाटा। नहीं, ये तो ग्रीन फ्लैग है, मैं भी कैसी बातें कर रही हूँ, मैं लप्पू कह रही हूँ, मैडम के मैन चाइल्ड को ऐसा कैसे
हो सकता है, बट हाँ यस यस मैं कह रही हूँ गाइज, मैंने बोला था ना। खैर कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो साहिबा अब जो कर रही है आई डोंट नो व्हाट शी वांट्स, बट बहुत बड़ी बात है कि इसकी भाभी ऊपर इसको एंटरटेन भी कर रही थी इसकी बदतमीजियों के बाद। और सच बताऊँ तो मुझे लगता है कि खिजा और शानू भाई की लड़ाई हुई। अब आप सोचिए कैसे, कि हुआ क्या कि मैडम ने क्या बोला फादर्स डे पे कि कियान और साहिबा इन दोनों के लिए एक बाप का रोल प्ले करा है। क्यों? भाई बहन तो किज़ा के आने, लाया तो दोनों को गया था। तो आप समझ रहे हैं कि किज़ा के हवाले से ये लोग थोड़े से डिसअपॉइंटेड है किज़ा से, कि मार्क्स का तो आई डोंट थिंक इतना कोई फैक्टर है, बट हाँ ये लाइफ का डिसीजन कि स्कूल से निकल गए अब कहाँ एनरोल होना है, ये इन सब चीज़ों में कंसल्ट नहीं करा गया भाई भाभी को। इसके अलावा मैं आपको याद दिलाती हूँ कंसल्ट वाली बात से, अरे चाय रहने दो ना, अरे नहीं साहिबा बोलने दो, तुम्हारा सच खोलने दो। तो हुआ क्या था कि साहिबा जो है उसने अभी रिसेंटली बोला फ्रेंड सबसे पूछ के समझ के कंसल्टेशन करके ही तो हम गाड़ी लेंगे ना फ्रेंड्स। अरे प्यारू, झूठी प्यारू, तुमने जब अभी घर लिया था दूसरा वाला डेल्टा की वो बिल्डिंग है ना, जो भी नाम है उसका, डेल्टा आई सपोज, आई डोंट नो मे बी, सो वो घर ले लिया था तुमने बिना कंसल्टेशन के। अरे मत करो ना चाहे, इतनी पोल मत खोलो वरना मैं बीमार हो जाऊंगी। हो जाओ, तुम बीमार ही तो रहती हो, इतनी दवाइयाँ लेती हो, मुझ पे तरस करो। अरे तो तुम अपने आप पे तरस करो यार, मत खाओ वो मैंगो चीनी डाल के, तो अपने आप तुम्हारी बीमारी उड़नछू हो जाएगी। और तुम हर चीज़ करती हो, हर रोज़ घूमती और फिरती हो। कैसे त्योहार के दिन तुम अपनी तबीयत बिगाड़ के बैठ जाती हो, मुंह सड़ा के बैठ जाती हो, बिना तैयार हुए ऊपर भाई भाभी की दावत में आती हो, अपने घर में भाई भाभी को नहीं बुलाती हो। तो ऐसा बताओ ना कि हम ही सब देखें, तुम्हारे भाई भाभी ही सब कंसिडर करें, तुम किसी के इमोशंस के लिए केयर नहीं करती। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे भाई भाभी तुम्हारी कदर करें तो ठीक है, चैरिटी बिगिंस एट होम, स्टार्ट फ्रॉम योर ओन हाउस, यानी मुदाहा वाला घर, यानी मुदाहा की जो आपकी ननद है, आप भी अपनी ननद के साथ अच्छा बिहेव करिए ना। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जब इसको ये होता है ना कि ओहो मेरी कमेंट सेक्शन में खिल्ली उड़ रही है, मेरा मजाक बन रहा है, मुझे क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो कट टू ये किसी ट्रेजेडी को, चाहे वो किसी की भी हो, जी हाँ पॉइंट टू बी नोटेड, चाहे वो ट्रेजेडी किसी की भी हो, ये उसको अपने सिंपैथी लेने का कारण बनाती है। फॉर एग्जाम्पल NF के जो नाना जी हैं, जो इनके जो सिस्टर इन लॉ है उनके ससुर लगते हैं, तो जब खिजा को लेके साहिबा को ट्रोल किया जा रहा था, उस टाइम ट्रोल तो नहीं किया जा रहा था, ऑनेस्टली उसको आईना दिखाया जा रहा था, क्रिटिसाइज किया जा रहा था, वो भी बहुत हद तक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म था कि बच्चे गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लीज़ इनको सही डायरेक्शन में लाइए। तो उस बात को ढकने के लिए इसने ऐसे जताया कि ओ माई गॉश ही इज़ एक्सट्रीमली हर्ट कि इसके ननद के ससुर चले गए। बट ये व्लॉग में तो हमें कहीं नहीं दिखा। शी वॉज क्रिएटिंग एयरपोर्ट लुक, शी वॉज लिटरली लुकिंग ओ सो हैप्पी। मतलब सिंपैथी गेन कर लो, दूसरे के साथ कुछ हुआ है तुम कंसर्न नहीं हो, तुम वहाँ एक दिन नहीं टिकी, तुमने अपनी ननद को कोई सपोर्ट नहीं दिया। एंड अगर खुदा ना खास्ता ये होती अपनी ननद की जगह, तो ये एक्सपेक्ट करती कि इसका भाई आ जाता फ्रॉम मुंबई, इसकी मदर आ जाती, एक पूरा सपोर्ट। और वहाँ पे उस टाइम पे इसकी ननद के मदर फादर यानी जाहिद के मदर फादर नहीं थे, इसके सास ससुर नहीं थे, बड़े बन के वहाँ रहना तुम्हारा फर्ज था, और सारा बड़प्पन तुम अपनी भाभी और भैया से एक्सपेक्ट करती हो। ठीक है वो जैसे भी हैं, बट उन्होंने तुम्हारे साथ आज तक कुछ गलत नहीं करा, तुम्हारी बदतमीजियों को सह रहे, बिकॉज अपेरेंटली तुम्हारे पास उनके बहुत सारे सच है, सच का पूरा पिटारा है। बट वहीं दूसरी ओर देखे तो मैडम पे भी है, वो तो इतना शेड नहीं करती तुम्हें, वो इतना सही जा रही है। और ठीक है यस यू आर हर कर्मा, बट क्या किसी का कर्म बनने से तुम्हारा कर्म सीधा हो जाएगा? मतलब तुम जो कर रही हो वो भी तो गलत है ना। तुम उसके साथ नहीं कर रही जिसने तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ बिगाड़ा, उसके साथ कर रही हो जिसने सब कुछ संवारा, जिसकी वजह से आज मुदाहा में तुम्हारा बोलबाला होता है। जब लोग जाते हैं वहाँ पे तुम्हारे घर पे, तुम्हें दावत के लिए बुलाते, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अफसर आ रहे हैं जिससे मिलने को। तो देखो ना चाहे मैं सेलिब्रिटी, अरे नहीं हो तुम एक सेलिब्रिटी की ननद हो, तुम सेलिब्रिटी नहीं हो, ये अपने दिमाग में रख लो। तुम अपने आप को समझने लग गई हो। एंड कूडोज टू योर भाभी एंड भैया, वो तो इतने अकड़े नहीं, ठीक है हो सकता है असलियत में अकड़ते हो, बट व्लॉग्स में तो इतने नहीं अकड़े जितना तुम आजकल। ये नया क्या चला है, ये जो नया ड्रामा इसने शुरू करा है, मैं पीछे बैठ जाऊंगी, तुम ना कैमरा लेके ना बहुत सुनाना जनता को। अरे बीबी मैं सुना दूंगा, अच्छा कितना ट्रांसफर करोगी वो तुम देख लो, ब्लैंक चेक दे दूंगी इस बार, बट ऐसा सुनाना, ऐसा कहना ना कि भाई भाभी को घबराहट हो जाए, इस बार मुझे नहीं उनको हो जाए। अरे तुम देखो
तो फ्रेंड्स मैं माय गॉड ये कैसे कमेंट्स आ रहे हैं। मैं एडिटिंग कर देती हूँ और इसकी आवाज़ म्यूट कर देती हूँ, ऐसे भाई भाभी को घबराहट भी हो जाएगी और हाँ मैसेज भी गलत नहीं जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया, अभी कमेंट से पता लग रहा है कि आपको मेरी भाभी मुझसे ज़्यादा पसंद है फ्रेंड्स, पर मेरी भाभी बिल्कुल अच्छी नहीं है फ्रेंड्स। हाँ, तुम्हारी भाभी अच्छी नहीं है, तुम्हारे भाई अच्छे नहीं हैं, तुम्हारे सास ससुर अच्छे नहीं हैं, कभी कभी तो तुम्हारा हस्बैंड भी तुमसे बहुत लड़ता है। अभी हुई थी लड़ाई, 2 घंटे तक लड़ा था। तुम बहुत अच्छी हो, तुम तो ऐसी दूध की धुली प्रिंसेस हो, क्या बोलूँ मैं। आप खुद सोचिए कि जब इसके मम्मी पापा जो जाहिद के मदर फादर है वो यहाँ पे नहीं थे। अच्छा पहली बात मुझे नहीं पता कि अगर कोई जाता है दुनिया से तो उसके बाद ईद मनाते हैं कि नहीं, बट चलिए अज्यूम कर लेते हैं कि मनाते हैं। तो फिर उनकी एब्सेंस में, मतलब अपने मदर फादर की एब्सेंस में, वाई वॉज जाहिद नॉट देयर? क्योंकि ससुराल में, अरे चुप करो, ससुराल में पहली ईद, वो ससुराल में ही जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, वो घर जमाई है। ससुराल में पहली ईद, अरे तुम कितनी इरिटेटिंग हो गई हो साहिबा। मतलब इतना मुझे हैरानी हो रही थी कि इस बार इसने इसको भी कंटेंट खींच लिया कि फर्स्ट ईद। आई एम सॉरी बट कितना कितना फर्स्ट करोगे? तुम्हें अपनी भाभी की तरह हर चीज़ में फर्स्ट एम्फोसाइज करने की आदत है, वरना वो तो उसी का घर है। ऐसा लगता है कि मुदाहा में उसका ससुराल है, वरना मायका उसका यहाँ पे है, तुम्हारे हस्बैंड का। और उसकी भी प्रॉब्लम नहीं है, बट बड़े जब नहीं होते हैं तो आप उस घर के बड़े होते हैं। एज अ बहू तुम्हें वहाँ पे रहना चाहिए था, बट नहीं ना, मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ ना, मैं तो नहीं हूँ उस घर की बहू, मैं मानती ही नहीं हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मेरे सास ससुर मेरी ननद देखते हैं कि वो घर एकदम ईद के दिन बंद था। इस मामले में तो एनएफ सही कहती है, मैं हूँ 1 नंबर की चालू आपी। अच्छा एक बहुत बड़ा पॉइंट मैं रखना चाहूँगी, हर बार इसका बर्थडे, इसके बर्थडे के काउंटडाउन, इसके लिए गिफ्ट्स एंड व्हाट नॉट, मैं मान सकती हूँ कि इस बार ये अपने भाई भाभी से अच्छे टर्म्स पे नहीं थी। इट्स ओके, होता है, घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, बट जब ये बच्चों तक खिंच जाए। अभी किसी ने कमेंट करा बच्चों पे क्यों कमेंट कर रही हो? अरे नहीं, तुम्हारी आप ही को देखो भैया, तुम जो ब्लाइंड फैंस हो ना उसके बहुत सारे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स को पता है, उनसे लड़ने भी आते हैं कमेंट सेक्शन में, है ना। ये ब्लाइंड लोग सोचते हैं कि हम बच्चों को ड्रैग नहीं कर रहे, ये कर रही है। ये जो शालू आपी है, ये किज़ा कियान और ये जो छोटा बच्चा है जनाब का, इसके बल पे जनाब और मैडम से बदला निकाल रही है। अब कैसे? छोटा बच्चा, फर्स्ट टाइम उसका बर्थडे है, कोई तैयारी नहीं करी, कोई काउंटडाउन नहीं करा साहिबा ने। इसका फर्ज नहीं बनता था कुछ लेके आती, कुछ करती? ये मौका था साहिबा, आउट ऑफ ऑल दोज वेस्टेड मौकाज जो कि तुमने हाथ लगे तुम्हारे और तुमने कंटेंट खींच लिया, कभी किसी का बर्थडे कभी कोई बर्थडे, ये तो जाके मुदाहा में उन लोगों का भी बर्थडे बना लेती है जो कि इससे सालों तक नहीं मिले, और यहाँ अपने भाई के बच्चे का बर्थडे भूल गई। देखो साहिबा, मैं तुमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ, कर भी नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा IQ लेवल माइनस में है, सॉरी नील बटा सन्नाटा में है। बट द प्रॉब्लम इज, भाई भाभी से जो भी तुम्हारा क्लैश था वो बच्चे तक तुमने क्यों एक्सटेंड करा? मुझे तो लगा था कि उसके लिए कोई काउंटडाउन, कोई गिफ्ट, कुछ तो तुम ऐसा करोगी जो कि वो होता है ना लोगों का हमेशा का स्पेशल फील कराना, पर नहीं। इसने वो जो खुन्नस, वो जो खुंदक इसे भाई भाभी से थी, वो छोटे से बच्चे पे निकालते टाइम पे स्टोरी शेयर करती है कि मेरा बर्थडे मंथ शुरू हो गया फ्रेंड्स, बर्थडे मंथ बैगेंस। और ये देख लीजिए जो वुहान है, इतना सा बच्चा, ऑनेस्टली मुझे बहुत प्यारा लगता है। एंड आई रियली थॉट दैट फर्स्ट बर्थडे के लिए सारे लोग अलग अलग अपने अपने तरीके से कुछ करेंगे, बट किसी ने कुछ नहीं करा। नो वन सीम्स इंटरेस्टेड। माँ बाप को अपनी पड़ी हुई है कि भैया भीड़ नहीं आएगी तो हम इस ग्रैंड नहीं करेंगे, कुछ ग्रैंड जैसा हमने सोचा था वो नहीं हो पा रहा है किरण। दूसरा ये जो है, ये घबराहट में ही रह गई। बीमारी वर्ड घबराहट इज डिलेटेड। हाँ चलो बीमार है ना फ्रेंड्स। तो मैं कहना चाहूँगी शालू कि तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी, और ये सारे तुम्हारे जो व्यूअर्स हैं वो तुम्हें कमेंट सेक्शन में समझाते हैं, बट तुम्हें वो हैट लगती है ना। हाँ फ्रेंड्स, तो मेरे लिए तो सिर्फ लव, एप्रिसिएशन यही सब बना है ना फ्रेंड्स। तो इतना कहूँगी कि जब आप बच्चे बनते हो, 30, 31, 32, 33, 34 जितने भी साल के हो, इस एज में भी बच्चा बनते हो, इस एज में भी बर्थडे ये लैविश चाहिए और सब पैम्पर करे, ये सब चाहिए प्रिंसेस की तरह, ये सब चाहिए। तो एक छोटे से बच्चे को जो कि 1 साल का है, जो तुम्हारे खुद के सगे भाई का बेटा है,
उसको पैम्पर करना तो बनता है ना। मतलब अगर 34 साल की बच्ची पैम्पर की जा सकती है तो ये तो एक्चुअली में बच्चा है, तो इसको तो पैम्पर प्रो मैक्स करा जाना चाहिए था। जहाँ तुम हर किसी से चाहती हो कि वो तुम्हें बच्चों की तरह, लाडलों की तरह ट्रीट करे, वहीं उस बच्चे को लाडलों की तरह तुमने फील ही नहीं कराया। आई एम सॉरी बट व्हेन द किड विल ग्रो अप इवेंचुअली उसको रियलाइज़ होगा कि ये जो बुआ है वो कितनी ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश थी कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं उसके लिए ऑन हिज फर्स्ट बर्थडे। अब फर्स्ट बर्थडे तक क्या होता है क्या नहीं, बट इस बार जहाँ इसके भाई का बर्थडे भी इसको काफ़ी स्पेशल रखना चाहिए था, बिकॉज यू नो ओकेजन ही ऐसी है ना, बैक टू बैक 2 बर्थडे हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि पिता का बर्थडे 20 को, 21 को बेटे का बर्थडे। तुमने कुछ स्पेशल नहीं करा, और तो और खुद के घर की ईद जो है तुमने ख़राब कर दी। फर्स्ट ईद जो तुम्हारे हस्बैंड की थी उसके ससुराल में, तुमने वो ख़राब कर दी। एंड आई एम श्योर वो भी बहुत वो था, क्योंकि उसने एक दिन पहले बोला था कि देखो ईद का वो है तो अभी फ़िलहाल कोशिश करो कि अपना मूड ठीक करने, और उसने सब कुछ करा। वो थका हुआ था फिर भी उसने सब कुछ करा, खाना लेके आया, तुम्हारे लिए दाल बनाई, तुम्हें मेहंदी लगा रहा है। ही वॉज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू अपलिफ्ट योर मूड। वो अलग बात है कि इन सब चीज़ों को कराने वाला भी वैसे वही है, ये फूट डलवाने वाला, ये बगावतें करवाने वाला, क्योंकि दिस इज़ द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो चलो वो जैसा भी है, तुम्हारे लिए उसने बहुत कुछ करा, पर तुमने उसका त्यौहार रुइन कर दिया है ना। अल्टीमेटली ये जाहिद का ही कर्मा था कि हर त्यौहार पे, हर एक बड़े अवसर पे वो अपने माँ बाप से कहीं ना कहीं दूर होता है, और जाता भी है तो एक फॉर्मेलिटी करने एक दिन में लौट के आ जाता है, अपनी बहन का साथ नहीं देता। और आज इसी वजह से एक त्यौहार इतना बड़ा, इतना मतलब कहते हैं ना फीका बना उसके घर में, एंड इतना ऑस्पिशियस ओकेजन होता है ईद। आई नो वेरी वेल, एज अ हिंदू ये तो मैं देख ही सकती हूँ कि ईद ऐसा अवसर होता है जो फॉर एवरी मुस्लिम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको रुइन कर देना साहिबा, दैट इज़ सो रॉन्ग। तुम, और अच्छा सबसे बड़ी बात है, मान्यवर से खरीदूंगा कुट्टा है, मतलब आज तक जिस लड़के ने मुदाहा से एक ढंग का कपड़ा नहीं लिया वो मान्यवर से शॉपिंग करता है, ठीक है अच्छी बात है, पर आप देखिए ये लोग दोनों कितने पैसिव एग्रेसिव हैं। ये बिना ढंग से तैयार हुए, मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि ईद है। ये जब दोनों गए ऊपर तो ऐसा लग रहा था कि बस ये तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, और आना नहीं चाहते थे, इनको आना पड़ा। किस लिए? फॉर द सेक ऑफ व्लॉग, कि भाई भाभी के व्लॉग में दिख जाएं। अगर नहीं जाएंगे तो लोग और बैश करेंगे, या आपके कमेंट्स है जिसकी वजह से आज ये निभा रही है। सच बता रही हूँ, इसकी असलियत ये है, ये कब का बिगाड़ चुकी होती है अपनी भाई भाभी से, अगर इसकी जो सोर्स ऑफ इनकम है साहिबा की वो यूट्यूब पे डिपेंडेंट ना होती। और अब सोर्स ऑफ इनकम से याद आया, साहिबा तुम हम पे एहसान क्यों करती हो प्यारू? कहती क्या है, फ्रेंड्स देखिए जाहिद ने ना बहुत कुछ कहा था एंड में, वो बहुत बातें कह रहा था बट मैंने म्यूट कर दिया, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता नहीं है मैं आंसू छुपा के आती हूँ सिर्फ इसलिए कि आप लोग खुश हो सको। आप लोग तो मैं बोलूँगी ना ना मेरा पारू ना, रोते नहीं है ना। एक काम करो, आज के बाद व्लॉग मत डालना। नहीं चाहे मैं तो तुम्हारी खुशी के लिए, ना ना मेरी खुशी, अपने व्यूअर्स की खुशी, मेरे सब्सक्राइबर्स की खुशी, इस दुनिया की खुशी को साइड रखो, और याद रखो सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट प्यारू। आज के बाद तुम कोई व्लॉग नहीं डालोगी और बस अपनी खुशी पे ध्यान दोगी, और अगर तुम दुखी हो तो हम पे एहसान करते हो, अपने व्लॉग मत डालना। नहीं पर चाहे डालने दो। नहीं नहीं प्यारू, क्यों डालती हो तुम, पता है ना। मतलब ये तो ऐसे कर रही थी जैसे रोना छुपा के आती हूँ, बलिदान देती हूँ तुम सब के लिए, तुम सब पे एहसान करती हूँ। और आप लोग वॉइस मॉड्यूलेशन चेक करें, है ना, जब ये एक्साइटेड होती है तो फ्रेंड्स मैं ऐसे कर रही हूँ, फ्रेंड्स मैं अब बहुत, मतलब इसको तो मैं कहती हूँ वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनो तुम, ठीक है, बहुत बढ़िया बनोगी, एकदम से रोतड़ी आवाज़ निकाल लोगी तुम। इतना मैं हैरान होती हूँ इसके ऊपर कि जब इसको सहानुभूति लेनी है तो आवाज़ में कपकपाहट आ जाती है। ड्रामेबाज साहिबा, एक नंबर की ड्रामेबाज है। आज के बाद ये कपकपाती आवाज़ से तुमने व्लॉग बना दिया ना, तो देखना फिर तुम्हारे इस व्लॉग को लेके ना, तुम्हारी बातों को लेके मैंने अच्छे से डायसेक्ट करना है, अभी तो कम कर रही हूँ। और प्लीज़ ये जताना बंद करिए सारे व्लॉगर कि हम पे एहसान है। उस दिन वो सारा कहती है जो हसल बहुत करती हैं लाइफ में कि ठीक है फ्रेंड्स मैं बंद कर दूँगी व्लॉग्स डालना, ठीक है मैं नहीं डालूंगी, मैं कोई कमा नहीं रही हूँ, ये तो मैं तुम्हारे लिए डालती हूँ। ओ भैया, मतलब तुम सब एहसान कर रहे हो ना, तुम्हारे घर में तो 1 रुपया नहीं आ रहा ना ये व्लॉग डालने से। मतलब इतना सारा वक्त ये लोग व्लॉग बनाने में ऐवी दे देते हैं, इनको कुछ नहीं मिलता।
अरे मतलब झूठ की सेना है ये 90% ऑफ द व्लॉगर्स। कुछ हैं जेन्युइन, और मेरे एक सब्सक्राइबर हैं आकृति, जिन्होंने मुझे लता जी के बारे में बताया। हालांकि मैंने उनके पहले भी व्लॉग्स देखे हुए हैं, और यही नहीं, मैंने शॉर्ट्स भी बहुत सारे देखे हैं जिसमें लता जी बताती हैं टेबल मैनर्स एंड ऑल, एंड इट वाज अमेजिंग। तो अगर आपको कोई जेन्युइन व्लॉगर देखना है, आई एम श्योर लता जी हैं, जाइए देखिए उनको, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज जो जेन्युइन लोग होते हैं ना उनको आगे बढ़ाना चाहिए। और जो ऐसे होते हैं ना फ्रेंड, जो हम पे आसान कर रहे हैं व्लॉग बना के, उनको अनसब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। ओके बाय। चलिए आज के लिए इतना है। आई होप आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई हो। अगर आपको आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है। यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। मेरे बच्चों को खाना खिलाते रहिए जिसमें कैट्स, डॉग्स, कॉम आता है और बर्ड्स सब आते हैं। यही नहीं, अपने घर पे कोई भी आपके कोरियर देने के लिए आता है, पैकेज देने के लिए आता है, तो उन्हें पानी ज़रूर दीजिएगा, पर अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।